कहीं हमारे ब्लड कहीं बैरूनी ममालिक में फ़रोख्त तो नहीं किया जा रहा। अगर आप हमें ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग भी हमारे पास मौजूद होती है कि आपका ब्लड किस हॉस्पिटल में किस मरीज को लगा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपका जो ये इदारा है रीजनल ब्लड सेंटर, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि उस डोनर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है? अगर इनकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो ये 7 से 8 टेस्ट की लमसम अमाउंट कितनी बनती है? क्लाया 4 के ऊपर हम कर रहे हैं और इस पैटर्न के ऊपर 12-13 हज़ार रुपये से ये टेस्ट बनते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ हमारे देखने वाले तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने आया हूँ ब्लड के हवाले से। खून जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है और खून की जो अहमियत है वो काफ़ी देरीना है और हमारे जिस्म के अंदर कहा जाता है कि 6 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हमारे माशरे में थैलेसीमिया की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और WHO के जो सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर 20 से 30% थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनके लिए पूरे पाकिस्तान भर से खून अतिया किया जाता है, ब्लड को इकट्ठा किया जाता है ताकि थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज किया जा सके। और इसके अलावा जो मुतअद्दिद तरह के हादसात रूनुमा होते हैं या ऑपरेशन होते हैं उसमें भी ब्लड डोनेशन को काफ़ी अहमियत हासिल होती है। इन तमाम तर मामले के अंदर एक सवाल जो हर एक शहरी के जहनों में उठता है और हर एक शहरी जब कोई कंपनी या कोई ब्लड डोनेशन फाउंडेशन उनके पास जाती है और उनसे अर्ज करती है कि फ़लाँ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए या फ़लाँ डोनेशंस के लिए आप ब्लड दें, तो हर एक दिमाग यही सवाल करता है कि कहीं हमारे ब्लड कहीं बैरूनी ममालिक में फ़रोख्त तो नहीं किया जा रहा। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं आसिम साहब जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं रीजनल ब्लड सेंटर के। सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया कि इस मौजू पर बात करें और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। चले माशाल्लाह सलामत रहे। अच्छा सर, आप माशाल्लाह पूरे मुल्तान भर से खून चूस रहे हैं आवाम का, और सिर्फ मुल्तान ही नहीं साउथ पंजाब भी। और जिस तरीके से जो आपका रीजनल ब्लड सेंटर है ये बेसिकली हमारे व्यूवर्स को बता दें, क्या ये एक NGO है या बाकायदा तौर पर किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से चलाने वाला एक इंस्टीट्यूट है? जी, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर एक चल रहा है सिलसिला। ठीक है। इसमें जो फाइनेंस है वो टोटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इंडस हेल्थ नेटवर्क कराची जो इंडस हॉस्पिटल है वो इसको देख रहा है। ठीक है। अच्छा आसिम सर, हर एक इंसान के, मेरे खुद भी जहन में ये सवालात काफ़ी उजागर होते हैं कि जिस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप्स जो लगाए जाते हैं, इंडिया की एक मूवी आई थी लाल रंग, उसमें देखा था कि जो है ना लोग लाल खून का बड़ा कारोबार करते हैं, लोगों से डोनेशंस के तौर पर जो है खून इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जब डेंगू या किसी तरह का कोई वायरस आता है तो ऐसे में जब खून अतिया करने की डिमांड बढ़ जाती है, खून की सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे में फिर इस खून को बाकायदा तौर पर सेल कर दिया जाता है। तो ये एक मूवी से कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ और अब जिस तरीके से अब डिजिटल मीडिया का दौर है, हर इंसान अवेयर हो गया है, तो अब भी जो आम आवाम है उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर खटकता है कि क्या हमारा खून कहीं फ़रोख्त तो नहीं किया जा रहा। तो इस पर क्या कहना है आपका? ये आपका ना बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं खुद अपने इदारे के हवाले से बताऊं, क्योंकि हमारा जो इदारा है उसमें ब्लड न सेल होता है ना परचेज होता है। अच्छा। टोटली हमारे पास ट्रांसपेरेंट तरीका मौजूद है। अगर आप हमें ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग भी हमारे पास मौजूद होती है कि आपका ब्लड किस हॉस्पिटल में किस मरीज़ को लगा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। क्योंकि एक तो हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है। जब ब्लड लेते हैं ज़ाहिर वो तो एक बैग जा रहा होता है, लेकिन इसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक बैग में हम रेड सेल्स रखते हैं, एक में प्लेटलेट्स रखते हैं और एक में प्लाज्मा, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि मुख्तलिफ बीमारियों में या वबाई अमराज में फिर और यूज़ होता है। जैसे डेंगू में आता है तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तो वो
डिफरेंट मरीजों को दिया जाता है और वो सारी ट्रैकिंग मौजूद होती है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो किसको लगे हैं, आपका जो प्लाज्मा है, वाइट सेल्स हैं वो किसको लगे हैं और रेड सेल्स किसको लगे हैं। तो इसलिए रीजनल ब्लड सेंटर को ब्लड डोनेट करने वाले इंश्योर रहें कि आपका ब्लड सेल नहीं होता, मिसयूज़ नहीं होता। अलबत्ता एक चीज़ जो शुरू में आपने जिक्र किया ना, शायद परसेंटेज में थोड़ा सा हुआ, थैलेसीमिया की परसेंटेज इतनी नहीं है 20-30%। उसमें ज़ाहिरन पाकिस्तान में अभी एक तो प्रॉपर तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई सर्वे मौजूद नहीं है जिसके डेटाबेस के ऊपर बात की जा सके, लेकिन एक मोहतात अंदाज़ा ये है कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है। मैं हाल ही में अभी एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि जी थैलेसीमिया के बच्चों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर जो हमारे जो अनडेवलपिंग एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं उधर। जी जी। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्योंकि ये हम कहते भी हैं कि ये जो बीमारी है ना, ये गरीब लोगों की बीमारी है। बिल्कुल। जो अमीर आदमी है ना वो तो फिर इसको मैनेज भी कर लेते हैं। मैनेज में यही है कि सबसे पहले अवेयरनेस है कि आपने टाइमली ब्लड लगवाना है, उसके लिए आयरन चिलराइजेशन करानी है, आपने मेडिसिन लेनी है। गरीब आदमी को एक तो अवेयरनेस भी नहीं होती और फिर मुश्किलात का शिकार होते हैं और ये जेनेटिक एक डिजीज़ है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो इसको पहले इसको ज़ीरो कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में हमारे पिछले 3-4 सालों की अगर बात की जाए तो श्रीलंका और ईरान इसको ज़ीरो कर चुका है कि अब वहाँ कोई थैलेसीमिया का मरीज़ नहीं है। तो इसलिए हम भी यहाँ पे यही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, लोगों को कह रहे होते हैं कि शादी से पहले एक थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें, क्योंकि 2 कैरियर्स की शादियाँ आपस में ना हो। इसकी 2 टाइप्स हैं, मेजर और माइनर। मेजर का तो सबको पता होता है कि वो ब्लड लग रहा है, लेकिन इसकी रूट काज माइनर्स हैं कि 2 माइनर्स की जब शादियां होती हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 25% चांसेस होते हैं कि मेजर थैलेसीमिया के, 25% नॉर्मल और 50% कैरियर्स होते हैं। तो इसके ऊपर आसान सा हल यही है कि एक छोटा सा टेस्ट करवाएं, जो कि अभी निश्तर हॉस्पिटल में थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम फ्री में कर रहे हैं। तो आप आइंदा नस्लों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अलबत्ता जो बच्चे पैदा हो गए हैं हम उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, हम मिलकर उनके लिए ब्लड अरेंज करेंगे और उनकी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अच्छा आसिम साहब, ये जो ब्लड सेल करने का कॉन्सेप्ट है, क्या वाकई ही कोई दीगर एनजीओज या कोई ऐसा काम हमारे मुल्क में हो भी रहा है? अच्छा, एक तो ज़ाहिरन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का नाम लूँ कि वो सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्हें पता है, यानी कि काम हो ज़रूर रहा है हमारी सोसाइटी, लेकिन उसमें वो टेस्ट के नाम पर ले रहे होते हैं कि हमने इसकी टेस्टिंग करनी है, कॉस्ट बेयर कर रहे हैं और डिफरेंट अंदाज में जो है ना हो रहा होता है। और बाज़ लोग ज़ाहिर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा भी उठाते हैं कि वो उसको सेल कर रहे हैं। और रीजनल ब्लड सेंटर जब से आया है तो इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना। अब तो बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया है, 7-8 साल हमने इसके ऊपर वर्किंग की और सबको पता है कि यहाँ कम से कम ब्लड सेल नहीं होता, मिसयूज़ नहीं होता। अच्छा, आपका क्या क्राइटेरिया क्या होता है अगर कोई फॉर एग्जांपल अपना ब्लड डोनेट करना चाह रहा हो और वो चाहता है कि मैं रीजनल ब्लड सेंटर में आकर अपना ब्लड डोनेट करूं, तो इसका प्रोसीजर क्या है और आपका जो ये इदारा है ये किस तरीके से इस डोनर को अपना बेनिफिशियरी बना सकता है? जी, इसमें ना जो डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बेसिकली हम WHO की जो रिकमेंडेशन है, जो SOPs हैं जी, उन्हीं को फॉलो करते हैं और वो जैसे टाइम टू टाइम अपग्रेड होती हैं हम उसी तरह से अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करते रहते हैं। अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है जिसमें हम डोनर को सिलेक्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले डोनर का वेट है कि जो कि मिनिमम 54 kg होना ज़रूरी है, मेल फीमेल बोथ दोनों में, अगर एज 23 साल से कम है। लेकिन अगर ख़वातीन में तो ज़्यादातर आसिम साहब ये होता है ना कि ऑलमोस्ट जो हमारी यंगस्टर हैं उनकी एवरेज जो उनका वेट है वो 45 से 55 के दरमियान ही रहता है। जी जी, लेकिन इसमें ज़ाहिरन हम जो SOPs है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि 54 kg वेट चाहिए, एज 18 साल से 50 साल। यानी कि इस हिसाब से आप मर्दों का ज़्यादा खून चूसते हैं ख़वातीन की निस्बत? असल में ये इस हवाले से नहीं कहा जा सकता। बेसिकली
हेल्थ स्टेटस के ऊपर होता है। सही। यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम कैंप्स लगाते हैं तो वहाँ फीमेल भी उस क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है। जी। ये क्राइटेरिया है क्या जो एक मिकदार है? जी। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग हेल्दी बहुत होते हैं लेकिन उनके जिस्म के अंदर खून की मिकदार कम होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है अगर कोई खुद से ब्लड डोनर बनना चाहता हो तो? देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया WHO की जो रिकमेंडेशन है 11.5 HB लेवल हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। 11.5 ये तो है हमारी इनिशियल अपनी बॉडी की ज़रूरत। अगर इतना है तो फिर हम हेल्दी हैं, अगर इससे कम है तो फिर हम खुद ब्लड डेफिशिएंट हैं। सही। लेकिन जो डोनेशन का क्राइटेरिया है वो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 12.5 या इससे अबव होना चाहिए, और बॉयज़ के लिए या मेल्स के लिए 13 या इससे अबव होना चाहिए। इससे कम के ऊपर हम ब्लड नहीं लेते। और मैं अपने देखने वालों को भी गुजारिश करूंगा कि जब आप कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो तो इन पैरामीटर्स का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इनके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि मुतादिद किस्म के टेस्ट होते हैं। काफ़ी लोग इस चाह से भी अपना ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं कि जो हज़ारों रुपए के टेस्ट हैं वो उनके फ्री हो जाएं, जिनमें उनको पता लग जाए कि उनकी बॉडी में कौन कौन सी डिसीज़ हैं या कोई पनप रही हैं। तो ऐसे में आपका जो ये इदारा है रीजनल ब्लड सेंटर, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि उस डोनर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है? जी, इसमें ना HB लेवल तो हम ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। फर्दर जो टेस्टिंग है वो हम कलाया 4 के ऊपर कर रहे हैं। उसमें हम जो टेस्ट करते हैं वो हेपेटाइटिस B का एक टेस्ट है, एक हेपेटाइटिस C का टेस्ट है, 2 HIV एड्स के टेस्ट हैं। इसको हम कहते हैं H1, H2 और P24। सही। एक सिफिलिस RPR बीमारी है जिल्द की, उसका टेस्ट करते हैं, मलेरिया बुखार का और ब्लड ग्रुप का। ये टोटली 8 जो टेस्ट हैं वो हम करके हर डोनर को इसकी प्रिंटेड रिपोर्ट्स भी देते हैं। और हमारा टोटली जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर जब हम एंट्री कर रहे होते हैं वो अपना ईमेल ID देते हैं तो 72 आवर्स में डायरेक्ट उनको मेल भी चली जाती है ताकि वो उनके रिकॉर्ड में रह जाए कि ये टेस्ट जो है उनके फ्री हो चुके हैं। अच्छा, अगर इनकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो ये 7 से 8 टेस्ट की लमसम अमाउंट कितनी बनती है? कलाया 4 के ऊपर हम कर रहे हैं और इस पैटर्न के ऊपर 12-13 हज़ार रुपये से ये टेस्ट बनती है। अच्छा, ब्लड डोनेट करने से एक जो डोनर की फिजिकल बॉडी है उस पर क्या असरात मुरतब होती है? आपने बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में सवाल किया, लेकिन अमूमन जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें सवाल ये होता है कि ब्लड देने से कोई मोटा तो नहीं होता या कोई कमजोर तो नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक तो ये है कि ब्लड देने से वेट गेन नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना, उससे तो वेट लॉस, यानी कि जितने मोटे लोग हैं वो इस बात को सुन ले कि अगर आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो आप मजीद मोटे नहीं होंगे बल्कि कमजोर होंगे, उसमें या आप उतने ही रहेंगे। ज़ाहिर हम देखें बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो जेनेटिकली लेकर आ रहे होते हैं फैमिली से। किसी का कद बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का वेट ज़्यादा है, कुछ कम है। लेकिन ब्लड डोनेशन से ये रिलेट नहीं करता कि उसका कोई वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। हाँ, इस सूरत में हो सकता है कि आप ब्लड डोनेट करें और कोई एक्स्ट्रा डाइट या मील लेना शुरू कर दें तो उससे तो मुमकिन है कि वेट गेन हो जाए, लेकिन ब्लड डोनेशन से वेट गेन नहीं होता बल्कि इसके जिस्म के ऊपर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। आप हेल्दी और सेफ रह जाती हैं। अच्छा, O नेगेटिव जो है ना बड़ा रेयर ब्लड कंसीडर किया जाता है और अक्सर लोगों को इसकी अगर चाहे डोनर्स चाहिए हो या किसी को इसकी नीड हो तो ऐसे में डोनर का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है और जो जिसको चाहिए होता है उसको भी बड़ा टफली ये रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे में आपका रीजनल ब्लड सेंटर ख़ास तौर पर इस रेयर ब्लड की जो सर्विस है या उसको कह लें कि जो किसी की हेल्प आउट करने हैं उसमें क्या किरदार अदा करता है ये? अच्छा, इसमें ना पहली तो बात यह है कि जो मज़ीद रेयर या रेयरेस्ट ग्रुप है ना वो O नेगेटिव नहीं है। अच्छा, वो है बम्बे पॉजिटिव और बम्बे नेगेटिव। ठीक है ना, वो इससे भी रेयर। हम तो काफी अरसों से यही सुनते आ रहे हैं कि O नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड। O नेगेटिव बेसिकली ना यूनिवर्सल डोनर है कि O नेगेटिव सब ग्रुप्स को लग जाता है बम्बे पॉजिटिव और बम्बे नेगेटिव के अलावा कि जो बाकी 8 ग्रुप हैं। अब टोटल ग्रुप्स 10 हैं, ठीक है ना, उसमें बम्बे पॉजिटिव और बम्बे नेगेटिव भी है। O नेगेटिव 8 ग्रुप्स को लग जाता है, लेकिन जब O नेगेटिव को ब्लड चाहिए तो उसको O नेगेटिव ही लगेगा, या बम्बे पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो उनके लिए फिर उस पे नेगेटिव जिनका नेगेटिव है वो ब्लड पॉजिटिव को लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को नहीं लग सकता। नहीं, उसमें O नेगेटिव जो है वो सब
नेगेटिव और पॉजिटिव को लग सकता है। और इसमें बाकी भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो है ना, किस नेगेटिव को कौन सा ग्रुप लग सकता है नेगेटिव्स में से। इसी तरह से जो ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, या वो सबको लग सकता है। इस तरह ए बी पॉजिटिव है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है कि उसको सारे ग्रुप भी लग सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही लगेगा। तो बॉम्बे पॉजिटिव की या नेगेटिव की जो मैं बात कर रहा था, अभी तक हमारे पास पिछले इन 7-8 सालों में 3 लाख से ज़्यादा डोनर्स हम प्रोसेस कर चुके हैं। अच्छा। वॉलंटरी या निश्तर में। जस्ट फ्रॉम मुल्तान या साउथ पंजाब? उसमें ज़ाहिर साउथ पंजाब है, और ज़्यादा तो निश्तर हॉस्पिटल में जो निश्तर है वहाँ पर रिप्लेसमेंट डोनर आ रहा होता है, जो एक्सचेंज बेसिस पे होता है। तो इन 3-4 लाख में से सिर्फ 6 लोगों का बॉम्बे ग्रुप निकला है, तो आप खुद देख लें। अच्छा, बाकी आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं क्योंकि ग्रुप्स की तरफ चला गया। देखें, इसी मूव को ही हम चला रहे हैं। हम नेशन को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। हम उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करें, और जो डेटाबेस है किसी भी नेशन का 7 to 8% अगर ट्वाइस ए ईयर ब्लड डोनेट कर दें तो बाकी पूरी कौम की ज़रूरत पूरी हो सकती है मुल्क की। मसलन पाकिस्तान में अगर 7 से 8% लोग साल में 2 दफ़ा ब्लड डोनेट कर दें तो कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जहाँ किसी को ब्लड की ज़रूरत हो वो पूरी ना हो सके। लेकिन हम अभी 1% पे भी नहीं खड़े, इससे भी कम पर हैं। तो इसलिए मैं आपके इस जो फोरम है, इसके तवज्जुह से मैं गुजारिश भी करूंगा कि लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करें ताकि लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अलबत्ता जब नेगेटिव ग्रुप्स की होता है उसमें फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने पेजेस के ऊपर, अपनी आईडीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप इनको ब्लड डोनेट करें, इनकी ज़रूरत पूरी करें। अच्छा, आसिम साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि रीजनल ब्लड सेंटर सिर्फ थैलेसीमिया के ही बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करता है या दीगर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपकी तरफ से ब्लड डोनेट किया जाता है या ज़रूरतमंदों को पहुँचाया जाता है? इसमें ना 3 हॉस्पिटल्स में अभी ये सिलसिला चल रहा है। निश्तर तो टोटली जो ब्लड की सर्विसेज हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है। उसमें जो रूटीन के केसेस होते हैं उनको तो हम रिप्लेसमेंट डोनर पे ले रहे होते हैं कि एक्सचेंज के ऊपर आप कोई भी ग्रुप दे दें, जो आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। या फिर नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं तो बाज़ दफ़ा जब शॉर्ट होते हैं तो वो कहते हैं कोई भी नेगेटिव दे दें, जो नेगेटिव आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जो एमरजेंसी एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिन्हें 1112 रेस्क्यू करती है, हैवी ब्लीडिंग के साथ होते हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो हम उनको विदाउट डोनर ब्लड प्रोवाइड फौरी तौर पर कर रहे होते हैं ताकि उनकी लाइफ को सिक्योर किया जा सके। या गायनी लेबर रूम में जो फीमेल हैवी ब्लीडिंग के साथ आती हैं, लेबर रूम में जो बच्चे पैदा होने होते हैं, ख़वातीन के डिलीवरी के केसेस होते हैं, उसमें भी एज़ पर नीड, एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर अवेलेबिलिटी हम उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। या निश्तर के फिर बर्न यूनिट में, फिर किडनी सेंटर हॉस्पिटल में जो किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस के या किडनी ट्रांसप्लांट के, उनको भी हम इससे पहले कुछ 4-5 साल हम विदाउट डोनर वहाँ ब्लड प्रोवाइड करते रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल से वहाँ भी हमें रिप्लेसमेंट डोनर लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ब्लड उतना अवेलेबल नहीं है जितनी नीड लोगों की बढ़ गई है। और तीसरा जो सेगमेंट है वो मेन थैलेसीमिया का है। उसमें ओवरऑल चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। जो थैलेसीमिया सेंटर है उसको ऑन एवरेज हम 1200 ब्लड बैग प्रोवाइड कर रहे हैं। 16 मार्च 2018 को इस इदारे का पहला कैंप भी मैंने ही लगाया था। और अभी मैं देख रहा था, मुझे पता होता कि आपको फिगर चाहिए तो फिर मैं एग्जैक्ट आज तक के लेकर आता, लेकिन अप्रैल तक हम उसको जो है कर चुके हैं अपडेट। अप्रैल तक 60,390 ब्लड के बैग्स हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं कलेक्ट से ज़्यादा आगे दे चुके हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के थैलेसीमिया सेंटर को है वो दे चुके हैं। और इस तरह से 200 से 250 बच्चा हर महीने निश्तर हॉस्पिटल में भी ब्लड लगवाने के लिए आ रहा है। अलबत्ता पिछले चंद माह में इसमें थोड़ा सा कमी आई और लोगों के ब्लड कम डोनेट करने की वजह से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अब बेहतर होना शुरू हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने से, अगस्त से ही ये चीज़ें मज़ीद बेहतर हो रही हैं। और फिर नेक्स्ट मंथ से जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी हम इसको मज़ीद भी बेहतर इंशाल्लाह कर पाएंगे। अच्छा, किसी ने अगर खून डोनेट करना हो या उसको खून की ज़रूरत हो तो वो आपसे किस तरीके से रब्ता कर सकते? जी, इसमें ना एक तो ज़ाहिरन हमारा जो निश्तर हॉस्पिटल है या किडनी सेंटर है, वहाँ पर हमारा मुस्तकिल ड्रा एरिया है
निश्तर हॉस्पिटल में 24/7 चल रहा होता है। दिन रात जब भी आप ब्लड डोनेट करना चाहें वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो रीजनल ब्लड सेंटर का पेज है RBC मुल्तान का, उसके ऊपर भी हम एड्स वगैरह दे रहे होते हैं। डिफरेंट जगहों पर हमारे जो कैंप्स लगे होते हैं, जिन एरियाज़ में या उस लोकेलिटी में जो आपके करीब पड़ रही होती है या जो लोग डोनेट करना चाह रहे होते हैं, वो वहाँ पर आकर अपने खून का अतिया दे सकते हैं, जो थैलेसीमिया और इमरजेंसी के मरीज़ों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए काम आता है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, इंसानी जिस्म के लिए खून इंतहाई ज़रूरी है और ऐसे में मुल्तान में रीजनल ब्लड सेंटर का क़याम इंतहाई खुशआइन इक़दाम है जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमारे मुल्क में हादसात भी रूनुमा होते रहते हैं और जबकि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून का अतिया काफ़ी नागुज़ीर है, तो ऐसे में हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि रीजनल ब्लड सेंटर का हाथ थामें और अपना खून अतिया करें इसाले सवाब की नीयत से, ताकि आपको मेरा रब ताला अजर दे और जो ज़रूरतमंद है जिसको उस खून के कतरे की ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।